हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन हाउस एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे क्लास में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आज हम बात करेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के पार्ट सेकंड के बारे में। अभी तक हमने इससे पहले वाले क्लास के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे। हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़े थे, अलग अलग टाइप्स ऑफ हमने रिसोर्सेज पढ़े थे। लेकिन अब हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स कैसे होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। नोटबुक हर बार की तरह जैसे कि मैं बोलता हूं, नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं हम आज की हमारी क्लास। और हमारा जो टॉपिक होने वाला है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। आइए लेके चलते हैं आपको सीधे स्क्रीन पर टॉपिक के पास। आपको आपके एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक देखने को मिलेगा, जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर हमारे जो देश में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। हम ऐसा क्या करें जिससे जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो पहले से ज्यादा डेवलप हो जाए। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये जो लाइन है हमको यहाँ पर जस्टिफाई कर देती है कि रिसोर्सेज आखिर क्यों जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है। रिसोर्सेज वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, यानी कि रिसोर्सेज ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, उसकी लाइफ की मेंटेनेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब रिसोर्स इतने ही इंपॉर्टेंट है तो भैया सीधी सी बात है, इसका डेवलपमेंट भी तो इंपॉर्टेंट होगा ना। अगर रिसोर्स जरूरी है तो डेवलपमेंट भी जरूरी होगा। कैसे होगा डेवलपमेंट? It was believed that resources are free gift of the nature, human being use them of the indiscriminately and it has led to the following major the problems। दूसरी बात मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमको कहां से मिले हुए हैं? नेचर से मिले हुए हैं। तो ये गिफ्ट जो रिसोर्सेज के रूप में हमको फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर ने प्रोवाइड करवाए हैं, इन्हीं गिफ्ट्स का अगर मैं जिक्र करूं तो इनको कुछ प्रॉब्लम भी है। अब हम रिसोर्सेज के प्रॉब्लम्स के बारे में देखेंगे, फिर हम समझेंगे इनका हम डेवलपमेंट कैसे करें। तो रिसोर्सेज के प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल। देखो भाई, ये लाइन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे देश में रिसोर्स तो है, लेकिन उन रिसोर्सेज के ऊपर कुछ लालची लोगों ने एक प्रकार से अपना राइट जमाने की कोशिश की हुई है। यानी कि हमारे कंट्री के कुछ ग्रीडी पीपल्स हैं, कुछ ग्रीडी लोग हैं जिन्होंने रिसोर्सेज में अपना अधिकार जमाने की कोशिश की है। आपने देखा होगा कई बार, जैसे राशन कार्ड बना, हमारा एग्जाम्पल है छोटा सा, जैसे कोई राशन कार्ड बना, सरकारी कोई स्कीम आई, तो सबसे पहले जिसको जरूरत नहीं है वो पहले पहुंच जाता है बनवाने के लिए। आपको पता होगा इस बात का, जिसको नीड नहीं है सबसे पहले वो पहुंच जाता है। और सही मायने में जो नीडी पर्सन है उनके पास तब तो गवर्नमेंट की स्कीम्स पहुंचती नहीं है। ऐसे ही हमारे रिसोर्स के साथ होता है। जिन लोगों को इनकी नीड नहीं है उन्होंने अपनी पेटियां भरी हुई हैं। कुछ लालची लोग, कुछ ग्रीडी पीपल्स, ठीक है, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हम कह सकते हैं, या फिर कुछ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हम कह सकते हैं, किसी का भी हम यहाँ पर नाम ले सकते हैं, जिन्होंने रिसोर्सेज को लिमिट से ज्यादा अपने पास स्टोर करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से जरूरतमंद लोगों को वो चीज या तो नहीं मिलती या बहुत महंगे प्राइस में मिलती है। आपको समझ में आया? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिसोर्सेज की कि भाई डेप्लेशन ऑफ रिसोर्स, कुछ लोगों के लालच की वजह से, कुछ लोगों के ग्रीड की वजह से जो रिसोर्स है वो हमारे डेप्लेट हो रहे हैं। डेप्लेशन ऑफ रिसोर्स आपको बता चुका हूं। अगला पॉइंट है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, आई हैव्स एंड द हैव नॉट, और द रिच एंड द पुअर। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहां पर यही है। ये वाला जो पॉइंट है ना, फर्स्ट वाले पॉइंट से मिलता जुलता है। ध्यान से अगर आप देखोगे, ये पॉइंट फर्स्ट वाले पॉइंट से मिलता जुलता है। हमने पहले क्या बोला था? लोगों ने अपने लालच की वजह से अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए
जो रिसोर्सेज हैं उनको स्टोर करके रखा हुआ है। क्या करके रखा हुआ है? स्टोर करके रखा हुआ है। आगे हम देखते हैं इन रिसोर्सेज के स्टोरेज की वजह से या लोगों के लालच की वजह से सोसाइटी के अंदर अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज के स्टोरेज की वजह से और रिसोर्सेज के ठीक प्रकार से इस्तेमाल ना करने की वजह से। हमारी जो सोसाइटी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, हैव्स एंड हैव नॉट, यानी कि रिच एंड पुअर के अंदर हमारी सोसाइटी डिवाइड हो चुकी है, क्योंकि कुछ लोगों ने रिसोर्सेज के ऊपर अपना कब्जा किया हुआ है। ये रिसोर्सेज की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में गरीबी यानी कि पॉवर्टी लगातार बढ़ती जा रही है। आगे हम देखें, indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as the global warming, zone layer and the depletion। दूसरी यहां पर मैं सबसे बड़ी बात करता हूं, अगला पॉइंट देखो आप, indiscrimination। indiscrimination exploitation of resources has led to the global ecological crises such as the global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and the land degradation। दूसरी यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, जैसे कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज द ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डेप्लेशन। ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स जिन्हें हम नेचुरल डिजास्टर के रूप में देखते हैं, कई बार इन प्रॉब्लम्स की वजह से भी हमारे जो रिसोर्स हैं वो डेप्लेट हो जाते हैं, हमारे रिसोर्स खराब हो जाते हैं। ये भी एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, यानी कि नेचुरल डिजास्टर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स। ये भी रिसोर्स को डेवलप होने से रोकती हैं। इस टॉपिक के अंदर हमने उन तमाम टर्म्स का जिक्र किया है जिनकी वजह से हमारे रिसोर्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, आगे अच्छे से नहीं बढ़ पाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। अब हमारे सामने सवाल आता है कि सर ये तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, अब हम रिसोर्स को डेवलप कैसे करेंगे? हम रिसोर्सेज को क्या करें ऐसे जिससे हमारे रिसोर्सेज डेवलप हो जाएं? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें प्लानिंग्स करनी पड़ेगी। समझ में आ रही दोस्तों? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी हमारे रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए। अब प्लानिंग कैसे कैसे कर सकते हैं? तो यहां पर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि हम कैसे एक बेटर रिसोर्स की प्लानिंग कर सकते हैं, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे रिसोर्स डेवलप भी हो जाए और अच्छे तरीके से लोगों के पास पहुंचे भी। तो इसके लिए हमको कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। क्या क्या हमको स्टेप्स उठाने पड़ेंगे ये आप देखो। टॉपिक हमारा है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर हम रिसोर्सेस की प्लानिंग कैसे करते हैं ताकि रिसोर्स डेवलप हो जाए। रिसोर्स प्लानिंग, it involve identification and inventory of resources across the regions of the country. This involve surveying the mapping, quantitative and qualitative estimation and the measurement of this the resources। अगर हमको रिसोर्सेज की अच्छी प्लानिंग करनी है तो सबसे पहले हमको मैपिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैपिंग करना पड़ेगा। हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि कौन सा रिसोर्स कहां पाया जाता है, हमें सबसे पहले उसकी मैपिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि कॉपर जो कि राजस्थान के खेतड़ी में पाया जाता है, ये हमें पता है। इसी तरीके से हमें अलग अलग रिसोर्सेज का पहले पता लगाना है, उनकी हमको मैपिंग करनी है। एक बार अगर हमारे सामने मैप आ जाता है रिसोर्सेज का, उसके बाद में हमको स्टेप आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले हमको डेवलपमेंट करने के लिए रिसोर्सेज के लिए क्या करना है? प्लानिंग करनी है। कैसे प्लानिंग करनी है? हमें पहले मैपिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद में हमने क्या देखना है? कौन सा रिसोर्स क्वालिटेटिव है और कौन सा रिसोर्स क्वांटिटेटिव है, यानी कि हमारे देश के अंदर कौन से रिसोर्स ऐसे हैं जो क्वालिटी में बहुत अच्छे हैं बट कम है। फिर हमने ये देखना पड़ेगा कौन से रिसोर्स ऐसे हैं जो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है, यानी कि हमको अगला स्टेप उठाना है रिसोर्सेज की क्वालिटी एंड रिसोर्सेज की क्वांटिटी। ये दो चीज हमको करनी है मैपिंग के बाद में। मैपिंग कर ली, उसके बाद में हम क्वालिटी चेक करेंगे और क्वांटिटी चेक करेंगे। आपको समझ आया? आगे चलिए। Evolving a planning structure with the appropriate technological skill and institutional
institutional setup for implementing resources development plans, matching the resource development plans with overall national development plans। उसके बाद में हमको करना पड़ेगा एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। इवॉल्विंग ऑफ रिसोर्सेज से हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा विद द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स। यानी कि टेक्नोलॉजिकल तरीके से हम कैसे रिसोर्स को डेवलप करें, इकोलॉजिकल तरीके से हम कैसे रिसोर्स को डेवलप करें, कौन सी स्किल हम डेवलप करें, कौन से इंस्टीट्यूशंस हम लगाएं, ये सारे की सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी। मैपिंग करेंगे, क्वालिटी देखेंगे, क्वांटिटी देखेंगे, इन सब चीजों के बाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार का स्किल लेवल हमको चाहिए डेवलप करने के लिए, कौन से हमें इंस्टीट्यूशंस खोलने हैं ये हम देखेंगे, कौन से हमको इंडस्ट्रीज खोलनी है, कौन से रिसोर्सेज है, कौन सी इंडस्ट्री बेस्ट रहेगी, कहां बेस्ट रहेगी, ये तमाम तरह की चीजें हम करेंगे बाद में। आपको समझ में आया यहां तक? आगे देखो, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। यानी कि हमारे नेशनल डेवलपमेंट के लिए जो भी प्लान्स बनते हैं, जो भी स्कीम बनती है, जैसे डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत, कोई भी स्कीम बनती है, XYZ कोई भी स्कीम बनती है, ये नेशनल डेवलपमेंट स्कीम के साथ साथ हमारे रिसोर्सेज डेवलपमेंट स्कीम को हम मैच करेंगे। आपको समझ में आया? यानी कि सरकार अगर कोई पॉलिसी बनाती है तो हम ये देखेंगे इससे हमारे रिसोर्सेज को क्या फायदा होने वाला है, या हम ऐसी क्या पॉलिसी बनाएं जिससे हमारे रिसोर्सेज को भी फायदा हो। देखो, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स एंड नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, यानी कि रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स और नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स दोनों को हम क्या करके देखेंगे, आपस में मैच करके देखेंगे। अगर हमें लगता है कि दोनों मैच हो रहे हैं तो वो प्लान हमारा एक सक्सेसफुल प्लान हो सकता है। आपको दोस्तों समझ में आया? आज का जो टॉपिक था इसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि रिसोर्स किस प्रकार से डेवलप हो सकते हैं, उसके लिए हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग में हम लोगों ने देखा हमें मैपिंग करना है, हमने क्वालिटी देखनी है, हमने क्वांटिटी देखनी है, उसके हिसाब से हमको स्किल लेबर चाहिए, हमको इंस्टीट्यूशंस लगाने हैं, हमारा नेशनल डेवलपमेंट प्लान हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान से मैच होना चाहिए। जब ये दोनों की दोनों चीजें एक साथ मैच हो जाती है तो वह प्लान हमारा एक सक्सेसफुल प्लान कहलाता है और उसकी वजह से हमारे जो रिसोर्स हैं वह डेवलप भी होते हैं। होप आपका आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा।